बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये महंगे रेस्टोरेंट में मिलने वाली जो चिकन मंदी है उसकी रेसिपी है। मैं आपको घर में बहुत ही आसान तरीके से बनाने सिखाऊंगी। हम इसको किसी भी जो है वो ओवन या स्टीमर में नहीं बनाएंगे, हम इसको जस्ट पतीली में बनाएंगे और इतने आसान तरीके से आपको बजट फ्रेंडली में आपको चिकन मंदी बनाना सिखाऊँगी कि जो पहली दफ़ा बनाने वाले हैं ना वो भी इतने मज़ेदार बनाएंगे ना कि किसी भी लिहाज से वो महंगे रेस्टोरेंट से कम चिकन मंदी के जायके में नहीं हो। कि तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट में बनाने वाली चिकन मंदी किस तरह से बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी मंदी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसके लिए मैंने 2 पीस जो है जैसे लेग के बड़े तिक्के होते हैं वो वाले ले लिए थे, और उसके अलावा कुछ जो आम चिकन होती है घर के तकरीबन वो मैंने 6 पीसेस ले लिए आपको बताने के लिए कि आप छोटे पीसेस पे भी मंदी किस तरह से बना सकते हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैंने फूड कलर हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून डाला है इसमें। इसके अलावा इसमें जो है मैं डालूँगी सॉल्ट भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इसके बाद जवैत्री पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल। मीट टेंडर वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, वो भी आप स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले थे, इनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया, वो भी इसके अंदर जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर डालूँगी जो है वो किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला कोई सा भी आप ले लीजिए, वो इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून में डालूँगी। ये आप देख सकते हैं टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। ये मैंने विनेगर डाला था 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें ऑयल आप डाल दें 2 टेबल स्पून भर के, और आप इनको हाथों की मदद से जो है इसको मिक्स कर लें, या फॉक से। हाथ से मैंने इसलिए मिक्स किया क्योंकि हाथ से ही मसाला लगाऊंगी इसके ऊपर, वो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाता है। इसके बाद जो है ना हमने जो है वो अपनी चिकन ले ली थी, उसको फॉक की मदद से थोड़ा सा टैप कर लिया अंदर इसके। इसी तरह से तमाम चिकन को हम फॉक की मदद से इसको टैप कर लेंगे। और इसके बाद जो है मसाले के अंदर मैंने जो है वो 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल लिया था, वो भी डालने के बाद मिक्स कर लिया। और इसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मल के तमाम जो है वो मैं चिकन के ऊपर लगा लूँगी। पहले बड़े पीसेस पे लगा लिया था, उसके बाद छोटे पीसेस पे लगाने के बाद इसको जो है मैं हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट कर दूँगी, रख दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए। इसके बाद जो है मैंने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसके ऊपर एक जाली रख दिया। आप इतना पानी डालेंगे कि जो भी आपने इसके ऊपर बर्तन रखा है ना वो उससे नीचे हो। जब उसके ऊपर भाप आ जाएगी तो इसके बाद जो है मैंने इसको खोला और अपने पीसेस को तमाम पीसेस को जो है ना वो सेट करके मैंने रख दिया था। और सेट करके रखने के बाद मैं इसको ऊपर से कवर करके एक साइड से जो है वो 10 मिनट तक इसको जो है वो स्टीम करूँगी। और इस दौरान आपने कवर को बिल्कुल नहीं खोलना। और तक मेरा गोश्त स्टीम हो रहा है, हम चावल जो है वो भिगा देंगे। मैंने 2 कप चावलों के ले लिए थे और इसको चुनने के बाद इसको भिगा दिया था, तकरीबन 20 मिनट तक हम भिगाएंगे। अब ये 10 मिनट के बाद एक साइड से जो है वो मेरी चिकन गल चुकी है। मैंने छोटी चिकन को बाहर निकाल कर पहले बड़ी चिकन जो है उसको मैंने साइड को तब्दील कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा छोटी चिकन रख दी। इस पर मीट टेंडर लगा हुआ है तो ये जल्दी से ही गल जाएगा। अब 10 मिनट जो है ना साइड चेंज करके मैं इसको वो भी जो है स्टीम दूंगी। और ये जनाब 10 मिनट के बाद मेरी मज़ेदार से जो चिकन मंदी का जो गोश्त है वो गल गया है। अब इसके बाद जो इसके नीचे यखनी है ना, इसको मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको आगे कहाँ इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद जो है एक पैन ले लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया था। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं। कुछ नट्स बादामों और काजू जो है वो मैंने इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिए थे। रोस्ट करने के बाद इसको हम साइड पे रख लेंगे। एक पतीली ले ली थी, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया। और अदरक लहसुन के पेस्ट को जो गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। इसके बाद जो इसमें खड़े मसाले कुछ जाएंगे, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, इलायची, ज़ीरा वगैरह। इसके बाद जो है एक मीडियम प्याज ले लिया था, उसको जो है आमलेट की शेप में चॉप कर लिया था और वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने चिकन मंदी बनाई थी ना जिस बाउल में, उसमें जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद राइस में से पानी निकालने के बाद राइस को इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद जो यखनी मैंने इसके नीचे थी मेरी, जब मैंने चिकन गलाई थी
तो वो मैं इसमें डालूँगी। मैंने चावल जो है इसी कप से मेजर किए थे। चावल जो है वो 2 कप थे, तो 2 कप तो यखनी थे, वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसके बाद ना 2 कप चावलों के अंदर 4 कप पानी जो है वो जाएगा। ये इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है। इससे जो है चावल आपके बिल्कुल ही बनेंगे और जैसे गीले हो जाते हैं चावल ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। पहले आप चख लीजिएगा, उसके बाद आपको ज़रूरत हो तो डाल लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया था और अब इसके ऊपर जो एक मैंने नीचे तवा रखा और इसके ऊपर जो है ना मैंने जितनी भी मेरी चिकन थी मंदी की वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। चावलों को जो है वो हम दम दे देंगे। जब चावल तैयार हो जाएंगे एक कोयला लेंगे, उसको गर्म करने के बाद चूल्हे के में इसके बाद इसके ऊपर ऑयल डाल के जल्दी से ऊपर से कैप ढक देंगे। इससे ना कोयले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। इसलिए मैंने 3 मीडियम जो है वो टमाटर ले लिए, पर मैं कट करके डाला, मेरी चॉपर छोटी थी तो पहले मैंने थोड़े से टमाटर जो है उनको चॉप किया, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बाकी टमाटर डाले। अगर आपकी बड़ी है तो आप सारे एक साथ डाल दें। जब टमाटर आपके अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे, इसके बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालूँगी और जो है ये बिल्कुल जो वैसी ही तैयार होगी जैसे महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं। इसके बाद जो है मैंने लहसुन के जो है वो 4 जवे ले लिए थे, उसको पतले स्लाइसेस में कट कर दिया, वो डाला, सॉल्ट डाला और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो विनेगर डाल लिया था। इसको भी जो मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको भी स्लाइसेस में कट कर दिया था और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ले लिया, वो उसमें डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लिया। और जनाब हमारी मज़ेदार चिकन मंदी की जो है चटनी तैयार। टेस्ट जो है ना बाज़ार की मंदी की जो चटनी है उसी जैसा होगा। जनाब अब हम अपनी मंदी को जो है वो डिश आउट करेंगे। पहले हमने राइस निकाल लिए, इसके बाद हमने अपनी चिकन को इसके ऊपर सेट करके रख दिया है और हमारी सॉस भी रेडी है। और अब ये हमारी मज़ेदार सी चिकन मंदी जो है वो रेडी है, महंगे रेस्टोरेंट की तरह की बिल्कुल ही आप देख सकते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और ये महंगे रेस्टोरेंट जैसी मंदी आधे से भी कम बजट में हमने बहुत ही कम मेहनत में घर में तैयार कर ली है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और आप बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। रेसिपी के हवाले से आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।